के मुकाबले यूक्रेन का साथ देने का सिलसिला अब और तेज हो रहा है और यही असली संकट है, क्योंकि यही हालात इस युद्ध के विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। तीन दिन तक युद्ध में अलग थलग और अकेला दिख रहे यूक्रेन की हालत अब बदलती दिख रही है और उसके मददगारों की तादाद अब जुबान से आगे जमीन पर दिखने लगी है। ऐसे में अगर सीन बदले, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े हो जाएं, मतलब अगर ये लोग जंग में यूक्रेन का साथ दें तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नेटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही, नॉर्वे, एस्टोनिया, लात्विया, लुथानिया, पोलैंड और टर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देश भी इसमें शामिल हैं। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। और यही दुनिया के लिए सबसे चिंता करने वाली खबर है, क्योंकि अगर नेटो जंग में कूदा तो सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। यानी नेटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन जब नेटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नेटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक हैं। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज हैं, जबकि नेटो देशों के पास 2000 से ज्यादा जहाज। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं तो नेटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नेटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी दी। तो तीसरा विश्व युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है और यही दुनिया भर के लिए टेंशन का सबब है, क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो न सिर्फ मौजूदा वक्त बल्कि आने वाला वक्त भी उसकी भरपाई ही करता रहेगा। और अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि नेटो सहित के 30 देश यूक्रेन की मदद के लिए जमीनी तौर पर उतरेंगे। अगर उतरते हैं तो वो सीधे तौर पर रूस की चिंता बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी संख्या में हथियार भेजने का ऐलान किया है। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4,000 गोले भेजे थे और ऐसे में एक एक कर देश तमाम तरह की मदद पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई यूक्रेन को वो मदद मिल पाएगी? लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है उसके बाद हालात बेहद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस के हमले पर ब्रिटेन से बड़ा दावा सामने आया है। ब्रिटेन को साफ कहना पड़ा कि अगर यूक्रेन पर हमला नहीं रुका तो नाटो से संघर्ष होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध लंबा चलेगा। रूस यूक्रेन बातचीत पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिटेन को पहले अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए, यह ब्रिटेन की तरफ से बयान सामने आया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से हमले को लेकर ब्रिटेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि नाटो से अब संघर्ष होगा, क्योंकि अब नाटो सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, पहले सेना की वापसी हो फिर उसके बाद कुछ